अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मायावती का पॉलिटिकल दांव उत्तर प्रदेश में कम से कम एनडीए और इंडिया अलायंस को बेहोश करने के लिए पर्याप्त है। दरअसल पिछले दिनों इस बात की सुगबुगाहट चल रही थी कि मायावती इंडिया अलायंस वालों के संपर्क में है, जिसका मायावती ने पुरजोर खंडन कर दिया है। लिखित बयान जारी करके मायावती ने इसे गलत और भ्रामक बताया है। मायावती की फिलहाल की स्ट्रेटजी दोनों से समान दूरी बनाना है, लेकिन ये दोनों अलायंस एनडीए और इंडिया ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि मायावती का 12.5% वोट अकेले कैसे। ये दोनों अपने अपने स्तर पर बीएसपी को रिझाने की कोशिशें कर रहे हैं और किस्म किस्म के बितंडा फैलाते हैं। मायावती का वोटर क्या चाहता है और मायावती क्या चाहती हैं, और उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें कितना प्रभाव डालेगी, और ये कोशिशें किसकी किस तरफ परवान चढ़ेंगी, और मायावती किसका साथ देंगी या फिर एकला चलो रे अभियान का हिस्सा बनेंगी। आज की चर्चा इसी विषय पर है। बहन भाइयों, मायावती के राजनीतिक दांव उनके धुर विरोधियों को भी अक्सर बेहोश कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए अलायंस जो बीजेपी के नेतृत्व में है, और यूपी में जो सपा के अलायंस वाला सपा के गठबंधन नेतृत्व वाला इंडिया अलायंस है, दोनों तरफ से पुरजोर कोशिशें चल रही हैं कि किसी भी तरह मायावती को अपने पक्ष में लिया जाए, मायावती को अपने पाले में लिया जाए। और ये कोशिशें इंडिया अलायंस की तरफ से ज़्यादा हैं। उन पर सामाजिक, जातीय और समीकरण के मुताबिक दबाव एनडीए के मुकाबले कहीं अधिक है। ये दोनों तो चाहते हैं, लेकिन ये एक तरफा प्रेम है। अब प्रश्न इस बात का उठना चाहिए, बहन जी क्या चाहती हैं? जब वो चाहेंगी तभी तो ये अलायंस होगा, तभी तो किसी के साथ उनका गठबंधन बनेगा। लेकिन इन दिनों पिछले 1.5 महीने से ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि मायावती की इनसे बात चल रही है, बीएसपी की उनसे बात चल रही है। एनडीए चाहता है कि हमारी तरफ आ जाएं, या हमारी तरफ ना भी आएँ तो हमारे हिसाब से चलें, और इंडिया अलायंस तो कहता है कि अगर बहन जी इस अलायंस में आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में हम परिणाम चमत्कारिक दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल मायावती न इनके समझाने पे आ रही हैं न उनके आ रही हैं। वो अभी एकला चलो अभियान चला रही हैं, लेकिन उन्हें भी बेहतर पता है। बहन भाइयों, नोट करिएगा ये बात, ये बहन जो को भी पता है अकेले जाने का कोई फायदा है नहीं। अकेले जाने का मतलब राजनीतिक तौर पर खाई में छलांग लगा देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मतदाता पॉलिटिकली डिवाइडेड हो चुका है। एक जो बीजेपी को जिता रहा है, दूसरा जो बीजेपी को हरा रहा है, तीसरे की गुंजाइश अगर है भी तो मतलब वो कटोरी टाइप है, बहुत अधिक राजनीतिक स्कोप है नहीं। अब तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं बीएसपी के तो 10 सांसद हैं, लेकिन वो विश्लेषक शायद ये बात भूल जाते हैं कि किन राजनीतिक परिस्थितियों में मायावती के पास 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तब जब आमने सामने का मुकाबला हुआ था और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वाला एनडीए अलायंस 51% का वोट शेयर लेकर आया था, 51% का। और इनका अलायंस जो महागठबंधन था सपा बसपा आरएलडी का, इसके खाते में थे 39% वोट। अंतर बड़ा था, और उसमें से भी अगर सेग्रीगेट कर दें तो तब मायावती के पास वोट मिले थे उनकी पार्टी को 19.18% और समाजवादी को मिले थे 18.5% वोट। सपा के जीते थे 5, मायावती के जीते थे 10। ये तो है 2019 का हिसाब और किताब, और तब इकलौते भारतीय जनता पार्टी को 49% से ज़्यादा अकेले बीजेपी को वोट शेयर था। अब 2022 का भी चुनाव हो चुका, उसमें भी मुकाबला वर्टिकली एक दूसरे के सामने आमने सामने था, और लेकिन तब भी मायावती 12.5% वोट लाई। तो मायावती का नुकसान कितना हुआ? 7%। समाजवादी पार्टी कितना बढ़ी? 18% से सीधे कहाँ पहुँची? 36.5%। दुगने का उछाल समाजवादी पार्टी को मिला। और मायावती का क्या हुआ? 7% का वोट डिक्लाइन हुआ।
2007 में जब मायावती ने सरकार बनाई थी 29% वोट शेयर था, वो घट के अब कहाँ आया है 12% पे। वो भी असेंबली इलेक्शन में रिकॉर्ड हुआ है। अब 24 में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो राजनीतिक सच्चाई कुछ भी हो, समीकरण कुछ भी हो, लेकिन बड़े नेताओं को जो पार्टियां चलाते हैं बहनों भाइयों, उन्हें अपनी राजनीतिक ज़मीन का एहसास होता है। मायावती को भी होगा, लेकिन हमेशा होशियार नेता कभी अपने पत्ते खुलने नहीं देते, आहट भी नहीं लगने देते हैं, और मायावती उन्हीं नेताओं में से एक हैं। जब दुनिया ये बात कह रही थी कि सूरज इधर से उधर उग जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा, लेकिन मायावती और मुलायम सिंह मिल नहीं पाएंगे, मिले, एक मंच पर आए, हाथ मिलाया, चुनाव साथ लड़े। राजनीति में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का भाव नहीं होता। राजनीति में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, इंटरेस्ट। अगर मायावती को लग गया कि उनका इंटरेस्ट एनडीए के साथ सुरक्षित है, उनको अधिक फायदा है, निश्चित तौर पर वो कोई भी विचारधारा निकालकर एनडीए का साथ देंगी। और अगर उन्हें लगा कि एनडीए के पक्ष में माहौल नहीं है, इमीडिएट वो जनवरी तक फैसला ले लेंगी कि उनको इंडिया अलायंस में जाना है। राजनीति में मैटर केवल इंटरेस्ट करता है, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और फिलहाल मायावती अपने पत्ते खोल नहीं रही हैं। कारण क्या है? क्योंकि अभी वो राजनीतिक ज़मीन का आकलन कर रही हैं कि दरअसल जनता क्या चाहती है। जनता अभी भी बीजेपी के साथ उसी तरह खड़ी है जो 2019 और 2022 में रही है, या फिर जनता के मन में कुछ बदलाव आया है। ये डिपेंड करेगा दिसंबर और जनवरी के बीच कि मायावती का एक्चुअल पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा। बयान किसी के भी आए, लेकिन बहनों भाइयों पत्ते खुलेंगे जनवरी पहले हफ्ते में या फिर दिसंबर में। ये तो हुई एक्चुअल बात। अब आप कुछ बयान सुन लें, फिर उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसने पहली बार उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री अपने समर्थन से बनाकर दिखाया, दलितों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति है और दलितों के वोट का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता रहा है। मुझे नहीं लगता कि दलित वोट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को की तरफ जाना भी गवारा करेगा। देश की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन हो चुका है, और वो गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी ने के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ में एनडीए को हराने का काम करेगा। सारे वो दल एक साथ हैं जो देश में लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हटाकर ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो राष्ट्रवादी पार्टी हो या कोई दल हो, उन्हें आपस में कोई ऐसे मनमुटाव नहीं रखना चाहिए जिससे आने वाले समय में पीढ़ियां, आने वाले समय का जो भविष्य हमारे देश का हो, वो उनको गलत ठहराए। मायावती ने लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी यानी बीएसपी ने, जिसमें 10 जीती थी और 27 पर उनकी पार्टी नंबर 2 रही है। नंबर 2 अलायंस में, जब सपा के साथ अलायंस था। और फतेहपुर सीकरी एक सीट थी जहां पर वो नंबर 3 की पोजीशन पे आई थी। बाकी सभी सीटों पर या तो जीता और या सेकंड पोल किया था। उस वक्त वो इनका अलायंस था। बहनों भाइयों, मायावती क्या चाहती हैं, उनका पॉलिटिकल मूव क्या होगा, और ये दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया मायावती के पीछे क्यों पड़े हैं, आज की चर्चा इसी विषय पर। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश जाने माने दलित चिंतक और बहुजन समाज पार्टी के सिंपथाइजर हैं। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। हेमंत तिवारी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आज आपसे करना चाहता हूं, और आप हमारे दर्शकों